Good morning, class 3. I am going to start your English grammar. This is your English grammar book. The name of your first chapter is The Sentences. As I have convinced you earlier, but due to slow voice, some of you could not understand. So I will give light on the sentence again. I will use first and second language also. So open page number 5. First of all, I will give you an introduction about the sentences. What is sentences? A sentence is a word or group of words that gives a complete sense is called sentence. A sentence यानी वाक्य एक शब्द या शब्दों के समूह जो एक क्या दे सटीक मायने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, डू यू रीड, वाओ व्हाट अ मैच. यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. डू यू रीड, क्या आप लोग पढ़ते हो? वाओ व्हाट अ मैच, वाह क्या मैच है. एंड आफ्टर दैट वी विल नो व्हाट डू वी वांट फॉर राइटिंग अ सेंटेंस. सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? व्हेन राइटिंग अ सेंटेंस वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग आइटम्स. जब भी हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे तो हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए? कुछ यहाँ पे आइटम्स दिए गए हैं, उसे हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए, उसी की निगरानी रखनी चाहिए. ए सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. जब भी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे सबसे पहले वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. अ सेंटेंस इट्स विथ अ मार्क सच एज फुल स्टॉप. एक सेंटेंस हमेशा किस पे ख़त्म होगा? फुल स्टॉप पे. अ सेंटेंस ऑलमोस्ट इन एवरी केस नीड्स अ फनाइट वर्ब. एक वाक्य को हमेशा क्या चाहिए? एक फनाइट वर्ब चाहिए. फनाइट वर्ब यानी कि द वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फनाइट वर्ब. जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है जो वर्ब, उसी को क्या कहते हैं? फनाइट वर्ब कहते हैं. नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस 5 तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. The second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. Fourth is optative sentence. And the fifth is exclamatory sentence. But in your book you will find there are 4 types of sentence. Optative is missing here, but you will have to know what is optative sentence. The first I will discuss about what is an assertive sentence. A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ. ही विल कम सून, वो जल्द ही आएगा. राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है. शी रीड्स इन क्लास 3, वो क्लास 3 में पढ़ती है. What is an interrogative sentence? Interrogative sentence किसे कहते हैं? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ऐसा वाक्य जो हमेशा क्या पैदा करता है? सवाल पैदा करे, उसे ही हम लोग interrogative sentence कहते हैं. Just for example, are you a student? क्या आप विद्यार्थी हैं? What is your name? आपका नाम क्या है? Who will help you? कौन आपकी मदद करेगा? And third, what is an imperative sentence? Imperative sentence किसे कहते हैं? A sentence that expresses an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence. ऐसा वाक्य जो आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट करता है उसे ही imperative sentence कहते हैं. There are some examples of imperative sentence. कुछ examples दिए गए हैं यहाँ पे. Bring a glass of water. ये क्या है? ये एक ऑर्डर है. Please help me. ये एक रिक्वेस्ट है. डोंट गो देयर, ये भी क्या है? एक ऑर्डर है. टेक मेडिसिन इन टाइम, ये क्या है? एडवाइस है. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है पानी लाओ. प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए. डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ. टेक मेडिसिन इन टाइम, दवाई समय पर लीजिए. फोर्थ, व्हाट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस. What is an optative sentence? Optative sentence किसे कहते हैं? A sentence that expresses some curse, blessings, prayers or wish is called an optative sentence. वो वाक्य जो शार्प
आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त करता है उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, आज तुम कॉलेरा से मर जाओ। ये क्या है? एक कर्ज है। मे गॉड हेल्प यू, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये क्या है? ये ब्लेसिंग्स है। मे ही गेट सक्सेस, उसे कामयाबी मिले। ये क्या है? प्रेयर है। मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन हेवन, ये क्या? एक विश है, यानी कि गांधी जी की आत्मा को जन्नत में शांति मिले। What is an exclamatory sentence? A sentence that expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. जिस वाक्य से दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र व्यक्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी कहते हैं। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। व्हाट अ फॉल, वेल डन मोहन, मोहन शाबाश मोहन। अलास आई एम रन, ओह मैं बर्बाद हो गया। Exclamatory sentences always end with sign of exclamation mark. Statement has two parts. There are affirmative and negative. स्टेटमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग ये जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच शो द अफर्म सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे हाँ का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जूट इज़ ऑलमोस्ट एन इंडियन क्रॉप, कपास क्या है? एक हिंदुस्तानी फसल है। व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस विच शोज द निगेट सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो क्या दिखाता हो? नहीं का बोध हो, जिससे ऐसे वाक्य जिससे नहीं का बोध हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोकी इज़ नॉट रीडिंग, कोकी पढ़ नहीं रही है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लुक एट दिस सेंटेंसेज, राइट एस फॉर स्टेटमेंट, Q for caution, E for exclamatory and I for imperative sentence. Also at the correct punctuation marks. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिया गया है जिसके लिए स्टेटमेंट सेंटेंस है तो वहाँ पे S लिखना है, क्वेश्चन सेंटेंस है तो वहाँ पे Q लिखना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वहाँ पे E और इंपरेटिव है तो वहाँ पे I लिखना है और पंक्चुएशन मार्क्स भी देना है। पहला क्या है? पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, निकलता है। तो सूरज पूरब से निकलता है, ये विच सेंटेंस इज इट? ये कौन सा सेंटेंस है? ये क्या है? एक स्टेटमेंट सेंटेंस है। सेकेंड नंबर, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ये भी कौन सा सेंटेंस है हुआ? ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर लंच, कि मेहरबानी करके मेज को ठीक कीजिए दोपहर के खाने के लिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? विच सेंटेंस शोज द रिक्वेस्ट? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या जाहिर करता है? रिक्वेस्ट को जाहिर करता है। फोर्थ नंबर, हैव यू एवर टेस्टेड टैमाराइन, क्या आपने कभी इमली को चखा है? तो ये क्या है? ये एक सवाल है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ डिड ही रीच देयर, वो कैसे वहाँ पहुँचा? ये भी क्या हो गया? ये भी एक सवाल हो गया। तो ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 6 नंबर में, टर्न राइट एट द बुक शॉप, किताब दुकान के दाएं और मुड़िए। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये क्या है? ये भी एक क्या है? इम्परेटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। आउच, आई कट माई फिंगर, उफ मैंने अपने हाथ को काट दिया। ये भी क्या है? ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस से हम लोग को एक्सक्लेमेशन, हम लोग को क्या पता चल रहा है? एक्सक्लेमेशन का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। रोमा इज़ अ गुड गर्ल, रोमा एक अच्छी लड़की है। ये क्या है? स्टेटमेंट सेंटेंस। नंबर 9, यू कैन नॉट बी एंग्री, तुम गुस्सा नहीं कर सकते। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कैन नॉट, नॉट वाला सेंटेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। ही इज़ वरियड अबाउट द एग्जामिनेशन, वो अपने एग्ज़ाम के लिए परेशान है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट सेंटेंस है। वाई आर यू लेट, आपको देर क्यों हुई?
आप ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे हम लोग सवाल, यहाँ पे सवाल का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 12, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर शो हो रहा है, इसलिए ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 13, गिव मी योर बैग प्लीज़, कृपया करके मुझे आप अपना थैला दें। तो ये क्या है? ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये क्या? रिक्वेस्ट शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज़ डू नॉट गो, कृपया करके मत जाइए। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये भी क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओह माय गुडनेस आई वन, या मेरे खुदा मैं जीत गया। ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे हम लोग ओह यानी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी। जैसा कि हम लोग पढ़े एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो क्या करता हो? एक्सक्लामेशन को दिखाता हो, यानी अचानक से होने वाली फीलिंग्स वगैरह को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डू यू वांट चॉकलेट्स, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? ये क्या है? ये सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने के लिए तैयार है? ये क्या हो गया? ये सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्लीज़ लीव योर लंच एट द टेबल, मेहरबानी करके अपना दोपहर का खाना टेबल पर रखिए, छोड़ दीजिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्लीज़ वाला इम्पेरेटिव, ये रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। अब आइए लेट्स एक्टिव। Rewrite the jumbled sentences in proper order. Also at the correct punctuation marks. Jumbled sentence यानी कि ये सेंटेंस क्या है? गड़बड़ है, इसको क्या करना है? आपको सजा के लिखना है। तो पहला क्या है? Watch like I to cartoons. Is it giving a suitable meaning? No, it is not giving a suitable meaning. So we will have to make it correct. वॉच लाइक, इसका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को इसको ठीक करके लिखना है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे कार्टून देखना पसंद है। नंबर 2, यू नॉट वाई आर स्कूल टू कमिंग, इसका भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई क्या नहीं दे रहा है? सटीक मायने नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? ठीक से लिखेंगे। वाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? नंबर 3, नॉट ओपन विंडोज़ द डू, तो ये क्या हो जाएगा? डू नॉट ओपन द विंडोज़, खिड़की को ना खोलिए। रेनबो ब्यूटीफुल इज़ हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़, वाह कितना खूबसूरत इंद्रधनुष है। यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क छूट गया है, यहाँ पे आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिएगा। प्ले यू फुटबॉल डू, इसको कैसे ठीक से लिखना है? डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? इन द सेम वे वी हैव completed this chapter, and the next day we will read about the subject and the predicate. You will note it down in your notebook copy. Thank you.